हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं स्कूल एजुकेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जो भी उन्हें डाउट स्कूल में हो और वहां क्लियर ना हो, उन्हें उनके लिए ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े और वह ये वीडियोस देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सके और कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। इससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो आप इन वीडियोस को देखिए। क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आए आपको उसके लिए वीडियोस मिलते रहें और वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड पार्ट करेंगे। आई होप आपने पहले 2 पार्ट्स देखे होंगे, क्योंकि स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट करने के लिए भी, सेकंड पार्ट करने के लिए भी फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसी में डिस्कस किए गए। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में मैंने एक्सरसाइज, जो सेकंड एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की 5.2 वो की थी, और इसमें मैं लास्ट एक्सरसाइज है, जो थर्ड एक्सरसाइज है, वो वाली सॉल्व करूँगा। बट इससे पहले आपको एटलीस्ट इस एक्सरसाइज से पहले आपको फर्स्ट वीडियो ज़रूर कंपलसरी है देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे जो मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ डायरेक्टली आप सॉल्व करने जाएंगे तो सिर्फ फॉर्मूले रटा सकता हूँ। वैसे कोई बिग डील नहीं है, एक सिंगल फार्मूला है जो पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। जैसे जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज थी 5.3, उसमें भी एक सिंगल फार्मूला हमने यूज़ किया था, इसमें भी एक सिंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी हम लोग सम के बारे में पढ़ेंगे कि जो एपी होती है हमारी, उसका सम कैसे निकाला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्या पढ़ा था हमने, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं, या जो 3 फॉर्मूले हैं एपी में जिस पे ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, वो कैसे हमारे वो देखने हैं हमें। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा स्टार्टिंग से, राइट, कि एपी क्या होती है। एपी एक टाइप, हमारा सीक्वेंस का ही एक टाइप है। ठीक है, जिसके अंदर एपी हमारा एक सीक्वेंस का ही टाइप है, एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है एपी हमारा, जिसके अंदर रूल्स है फिक्स। तो एपी में हमारा रूल क्या है? एपी का रूल हमारा ये है कि आप सोचिए क्या रूल बताया था मैंने आपको एपी का। एपी का रूल ये है कि उसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करके बनती है, राइट। ये हमारा एपी का रूल है, सिंपल सा। ठीक है, काफ़ी सिंपल रूल है। जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले टर्म में कुछ ऐड, एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे 5, 4 ऐसे कुछ भी, वो ऐड करके हमारा बनता है, राइट। आपको याद होगी ये चीज़, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो एपी का फॉर्म था, एपी का फॉर्म वो कुछ इस टाइप से था, ए प्लस डी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी की, 2d, a प्लस 3d, इस टाइप से, राइट, a प्लस nd, ये हमारा एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो प्रीवियस है टर्म, उसमें एक कांस्टेंट यहाँ पे d है, वो ऐड करते रहेंगे हम लोग। तो इसमें d ऐड किया, 1 प्लस a प्लस डी आ गया। इसमें d ऐड करेंगे तो a प्लस 2d आ जाएगा, a प्लस 3d, इस टाइप से। तो ये हमारी एपी है। इसके बारे में डिटेल्स के पढ़ने के लिए आप फर्स्ट चैप्टर देखिए, मैं फिर से ज़्यादा आपको नहीं समझाऊँगा। अब एपी में जो tn टर्म है, राइट, nth टर्म, उसका फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला भी कहीं कहीं यूज होगा इस एक्सरसाइज में। और जो Sn है, यानी सम ऑफ n टर्म्स, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? n/2 a 2a प्लस n-1d। एक तो ये था, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये 2 फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। तो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा या ये वाला होगा, ये हमें सिचुएशन के बेसिस पे करना है। और ये tn का ये वाला फॉर्मूला भी हम कहीं कहीं यूज़ करेंगे, ठीक है।
चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट समझाने में। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी पूरा फुल वीडियो बना हुआ है, आप वो देख लेना। मैं इसके अंदर लिंक शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, दोनों वीडियोस का, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा आपको। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब हमारी टाइम वेस्ट किए बिना। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज़, हमें इन एपीज़ का सम निकालना है, ठीक है। तो हमने सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आप बताइए। हमने सम का पढ़ा था दो फॉर्मूले, SN n/2 2a + n-1d, राइट। तो जहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है, t गिवन है, n गिवन है, तो उसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा। और जहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है तो और d गिवन नहीं है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। a प्लस लास्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो सब में d गिवन है और n गिवन है, राइट। लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा हर किसी में, ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छे से करवाऊँगा कोई भी एक पार्ट, बाकी के पार्ट्स आप खुद एज ए होमवर्क करेंगे, सिमिलर है, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, समझने लायक है। देखिए हर किसी में A2 है, जैसे इसमें A क्या है, फर्स्ट टर्म -37, इसमें 0.6, इसमें 1/15, राइट। अब ये बताइए इसमें D क्या है, 5 है, देखिए 2 + 5 7, 7 + 5 12, इसमें क्या है -4, इसमें 1.1, इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, या कितना आ जाएगा, ये आई थिंक आ जाएगा 180, नीचे हो गया 12 + 15, तो ये आ गया हमारा, या 60 भी कर सकते थे, चलिए 60 ले लेते हैं एलसीएम हमने 60 लिया, 4 + 5 9, तो 9/60, आई एम सॉरी मैंने ऐड कर दिया, ये तो 5 - 4 हो जाएगा, तो 5 - 4, तो इसका 1/60 आ गया डिफरेंस। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/60, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1/60 आ गया, ठीक है। तो सब में A और D मैंने बता दिया, N गिवन है 10 12 100 11, तो सब में हमें इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है बस इन वैल्यूज़ को, ठीक है। मैं आपको कोई भी करवा देता हूँ, चलिए मैं ये डेसिमल वाला करवा देता हूँ, थर्ड वाला, ठीक है, या फोर्थ वाला भी सेम ही है। A गिवन है, D हमने निकाल लिया था 1/60 एंड, ठीक है। चलिए थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें ये बताइए, 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स। thus फर्स्ट टर्म A कितना है हमारा 0.6, कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज़ और कॉमन डिफरेंस हेयर 1.1, कैसे, वी विल सब्ट्रैक्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया 1.1, राइट। एंड n नंबर ऑफ टर्म्स 100 गिवन है, तो सिंपली हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है 100/2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, n/2 होता है, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे 2 × 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू में 1.1, राइट। ये हमारा हो गया, तो ये हो गया 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 11 121, 121 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 18 एंड 1089, आई थिंक यही आएगा, ठीक है। चलिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो तो आप देख लेना, मोस्टली यही आएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.2 यानी 11 10 11, तो दिस विल बी 111.1 इंटू में 50 है हमारा, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया, स्पेस नहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कितना आया है 55.55, यही आ रहा है, राइट। तो ये हमारा फाइनल एडिशन का सॉल्यूशन आया है
ठीक है। आई होप मैंने कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक्स नहीं की होंगी, ठीक है। इन जनरल मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में करता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। राइट, कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी यहाँ पे। 99 को मल्टीप्लाई किया 108, ये 111 इंटू 10। ओके सॉरी, ये पहली बात तो पहली मिस्टेक तो ये हो गई है यहाँ पे कि ये 1 तो ये 9 और ये 0, यहाँ पे 0 आएगा, पहले तो ये मिस्टेक। और ये क्या किया मैंने, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हटेगा यहाँ से, राइट, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 5505। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दबाजी के चक्कर में, और कुछ नहीं है, बाकी आप कर लेंगे, राइट। स्टेप्स समझ गए होंगे कैसे किए मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, स्टेप्स तो वैसे भी, कैलकुलेशन तो आपको भी आती है। फाइंड द सम ऑफ द गिवन। अब इसमें हम सेकंड जो फॉर्मूला था हमारा एसन का वो यूज करेंगे, कौन सा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब मैं सेकंड वाला क्यों यूज़ कर रहा हूँ आप ये बताइए, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है। यहाँ डायरेक्ट 84 आएगा, यहाँ डायरेक्ट 7 आएगा, ठीक है। हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से, यहीं से इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। देखिए मैं फर्स्ट वाला करवा देता हूँ, बाकी सेम एज ए होमवर्क। देखिए बहुत इजी है, अगर इनमें मेरे को थोड़ा सा भी ऐसा लगता कि नहीं थोड़ा सा टफ है, सॉल्व करवाना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली करवाता, लेकिन ये बहुत इजी है। देखिए यहाँ से d की वैल्यू क्या आई है हमारी, 3.5 गिवन, 7 + 10/2 + 14, ये हमारा AP है, पहली बात तो ये दिख ही रहा है हमें, राइट। तो फर्स्ट टर्म हमारा 7, कॉमन डिफरेंस d है वो कितना आ गया 3.5, ठीक है, 3.5, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, AD आ गया। अब जो 84 गिवन है हमें, ठीक है, AN, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D, ठीक है। तो ये 84 गिवन है, सो हम अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, AN = A + n - 1D, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते हैं। AN हाउ मच इट इज़ गिवन, 84 + 7 = 7 + n - 1D। n क्या है हमारे यहाँ पे बताइए, हमें निकालना है n - 1, और d क्या है 3.5 यानी 7/2, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये आ जाएगा 77 × 2 = n - 1 × 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 23। अब देखिए, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, SN के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 23/2, फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट है 84, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे, ये आ गया 91, और 91 × 23/2, इसको हम लोग सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। कोई डाउट है आपको यहाँ पे, आई होप नहीं होगा। इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है, 23/2 × 91, इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लीजिए, यही हमारा आंसर है इसके लिए। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। बाकी समय भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। ए हमें गिवन है, डी हमें निकालना है, जैसे इसमें डी आया है -2, ठीक है, ये टर्म हम निकाल लेंगे, ये टर्म गिवन है, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे यहाँ से। अब जैसे इसमें निकाला है, यहाँ पे देखिए -3, राइट, -3 हमारा क्या है, डी की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा SN आ जाएगा हर केस में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन AP गिवन A = 5, D हमें गिवन है, AN भी गिवन है, हमें N और SN निकालना है।
अब देखिए कितना इजी है। अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार कराऊंगा तो इट विल बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। वीडियो भी बड़ा बनता है और वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि जब हमें ए गिवन है 5, डी गिवन है 3, ए एन है 50, तो एन निकालना हमारे लिए कितना ईजी है। आपको भी पता है ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। ए एन 50 गिवन है, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, एन की वैल्यू आ गई यहाँ से 16, ठीक है। जब एन की वैल्यू 16 आ गई, अब नाउ वी हैव आवर वैल्यूज, एस एन निकाल लेंगे हम लोग। 16/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या हमारी 5, लास्ट टर्म क्या है 50, सिंपल 8, 55 इंटू 8 आ गया। ये हो गया 8 5 जा 44, 440, ये हमारा सम आ गया, सिंपल। देखिए हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, राइट। सारे प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें S13 गिवन है, A13 गिवन है, तो S13 निकालना है। सेम चीज़ है, A12 गिवन होगा तो S12 निकालना है। हमें निकालना वही है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, जिसमें हम लोग टाइम लेंगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है वो तो कोई भी कर सकता है, राइट। तो आप लोग तो कर ही सकते हैं। चलिए फोर्थ देखते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। अब ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, राइट। सो गिवन क्या है हमें, गिवन 9 17 25, ये हमारी ए पी गिवन है। एस एन इज़ 636 हेयर। गिवन के हिसाब से ए क्या है 9 हमारा, डी कितना है 8। नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 डी। आई होप ये फॉर्मूला अब तक तो आपको रट जाएगा। अगर आप सारे पार्ट्स जो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं उनको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला तो आपको रट जाएगा। बेस्ट पार्ट यही है, मैथमेटिक्स की बेस्ट पार्ट यही है कि आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको कुछ भी क्रैम अप करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की, मेमोराइज रखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, राइट। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे n/2, सिंपल कैलकुलेशंस करनी और कुछ नहीं है। 2 × 9 प्लस n-1, डी कितना है हमारा 8, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ इसको सॉल्व करा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 72 1272, ये हो जाएगा n 18 प्लस 8n माइनस 8, ये हो गया हमारा। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। 1272 इक्वल्स टू, ये 10 हो जाएगा और अंदर n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको फिर से, तो 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, इस साइड आएगा, राइट, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, और n की वैल्यू निकालने का तरीका आपने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा होगा। यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, राइट। हम इसको फैक्टराइजेशन से करने का ट्राई करते हैं। 4 × 636 को हम लोग इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, यही सोचना है, राइट। चलिए सोचते हैं, आप भी सोचिए, हम भी यहाँ ट्राई करते हैं, ठीक है। 636 इज 212 × 3 × 4, so 106 × 2 × 2 × 2 × 3, so it is like 53 × 2 × 2 ×
2 इंटू 2 इंटू 3, तो आ गया हमारा 53 और 48। सो हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे, चलिए इसी पेन को यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ प्लस है यहाँ, तो 53n माइनस 48n माइनस 636। समझ गए आप लोग कैसे किया ये फैक्टराइजेशन? अगर फैक्टराइजेशन समझ नहीं आ रहा तो आपको तो प्रीवियस चैप्टर ही पढ़ने की ज़रूरत है, राइट? क्वाड्रेटिक जो इससे पहले वाला चैप्टर था, आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे निकाला है मैंने ये। चलिए n यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बताइए? यहाँ 4 बचे, 12 कॉमन लेंगे, राइट? सो 4n प्लस 53। तो यहाँ से तो n की वैल्यू एक तो 12 आ गई, एक n की वैल्यू आई है -53/4। तो इसको तो डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि नंबर हमारे इस टाइप के तो हो नहीं सकते। तो n की वैल्यू आ गई 12 हमारी। हमसे यही पूछा था हाउ मेनी टर्म्स, तो n की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे ये कितना इजी था। अब इसका हम लोग 5th वाला देखते हैं। हम ये रफ वर्क को हमारा थोड़ा सा रफ कर देते हैं, राइट? देखिए फैक्टराइजेशन निकालना अगर सही में आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने यहाँ पे ये 5n की जगह पर इन प्लेस ऑफ 5n मैंने ये 53n और 48n कैसे लिखा है, तो प्लीज़ वॉच अदर वीडियोज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो ज़रूर देखिए इसी क्लास 10th की प्लेलिस्ट में। इससे जस्ट पहले वाले, इस चैप्टर से जस्ट पहले वाला चैप्टर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, तो सम गिवन है, यहाँ से n की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, राइट? नंबर ऑफ टर्म्स एंड n की वैल्यू आ जाएगी तो कॉमन डिफरेंस निकालना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसको देखिए मैं इसका आपको यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको एज ए होमवर्क कर सके। वैसे इसमें कोई आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होना चाहिए, फिर भी चलिए देखिए क्या गिवन है। सम 400 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? n/2 इंटू 5 प्लस 45। सिंपल, कुछ नहीं करना था हमें, सिर्फ ये करना। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताइए? ये हो जाएगा 800, तो आ गया 16। n की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। और लास्ट टाइम हमें पता है 45 है, तो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। 45 इक्वल्स टू फर्स्ट 5 प्लस n-1 d वाला, यहाँ से d निकाल लेंगे। n की वैल्यू पता है हमें, सिंपल है, बस इतना सा करना था हमें। स्टेप्स आप खुद लिखेंगे और इसको एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर गिवन, ओके, 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखिए आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। इफ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, it should be a embarrassment for you guys. See how easy it is. हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, a गिवन है 17, ठीक है, an गिवन है 350, d भी गिवन है 9, यहाँ से n आ जाएगा इजली। 350 इक्वल्स टू 17 प्लस n-1 इंटू 9, यहाँ से n आया, ठीक है। और फिर Sn निकालना है, n है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, इजी, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देन यू आर इन सीरियस डाउट, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके। फिर आई एम डायरेक्टली सेइंग दिस, आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसको देखिए, ये 333/9, ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 7 जा n-1, n की वैल्यू आ गई 38। Sn मैं इतना अजीब सा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यह आपको खुद करने की ज़रूरत है, ठीक है। Sn 38/2, फर्स्ट टर्म कितनी हमारी 17, ये कितनी 350, लास्ट टर्म हो गया सोल्व। देखिए सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला देखते हैं हम लोग। 7th क्या कर रहा है ये देखते हैं कि इज इट वर्थ डूइंग इट। देखिए इस एक्सरसाइज में मैंने चेक किया, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई विल रियली नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दैट। उसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने में मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। सो मैं नहीं चाहता कि मैं इन क्वेश्चंस, ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें टाइम वेस्ट करूं जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP
डी ये 22nd टर्म है। कितना इजी क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। लास्ट टर्म हमें गिवन है और डी गिवन है और एन की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ से ए निकल जाएगा ईजिली, ठीक है। फॉर्मूला यही तो अपना 149 इक्वल्स टू ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू में 7। यहाँ से ए आ गया, ठीक है। आई थिंक 147 हो गया और ए की वैल्यू आ गई 2। मैं वैसे ओरली बता देता हूँ, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए सब कुछ हमारे पास तो ऐसा निकालना तो बहुत ईजी है। ए है, लास्ट टर्म है, एन की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, सब कुछ है। चलिए दोनों होमवर्क आप दोनों के लिए, आपके लिए, ठीक है। ये दोनों होमवर्क। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are given। ठीक है, देखिए सब कितने इजी है। मुझे तो लगता है मुझे इनमें से क्वेश्चन कराने ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस में चले जाना चाहिए। बट फिर भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे सबको। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली उन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। देखिए एन की वैल्यू 51 है, ठीक है। सेकंड टर्म मुझे गिवन है, यानी ए प्लस डी 14 है, ए प्लस 2d 18 है। डी की वैल्यू डायरेक्ट इसमें से ये माइनस करेंगे 4 आ जाएगी आपकी, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 10। अब हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, राइट। एन है हमारे पास, ए है और डी है, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। 9th, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑन ए पी इज़ 49, 17 टर्म्स का 289। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ से डी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। 10 डी की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस होगा 240, डी की वैल्यू आ गई 24। डी आ गया हमारा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, एन टर्म्स की निकालनी है, ठीक है। डी हमारा 24 आ गया, ठीक है। तो ए भी निकाल लेंगे हम लोग ईजिली, ठीक है, क्योंकि हमारा 7th टर्म गिवन है, 17th टर्म गिवन है, ठीक है। ईजी है। ए आ गया, एन हमें एन ही यूज़ करना है, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए ये दोनों भी आपके होमवर्क हैं, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर सारे होमवर्क दे रहे हैं। मैं देखिए आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, बस स्टेप्स नहीं लिखवा रहा हूँ अच्छे से। एंड जब बाद के क्वेश्चन आएंगे ना, राइट, लास्ट के 3-4, आप समझ जाएंगे कि सर उन पहले वाले क्वेश्चन को होमवर्क क्यों करवा रहे थे। शो दैट दिस फॉर्म एन AP, इसे ये AP है, सिंपल है। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए। 7, A1 7 आ गया, A2 कितना आएगा 11, A3 आ जाएगा 15। वैसे भी ये देखिए ना 4 बार ऐड हो रहा है, तो D का वैल्यू 4 हो गया, A का वैल्यू हमारा 7 हो गया, सिंपल, राइट। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको। ये AP है हमारा और सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। A है, D है और 15 यूज़ करना है। सिमिलरली इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू है -5 और n की वैल्यू गिवन है 15। ऐसा निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ दिस, सम गिवन है, ठीक है। ये वाला मैं थोड़ा सा करवाता हूँ आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, ठीक है। देखिए हमें क्या गिवन है, Sn की वैल्यू गिवन है, गिवन Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊं आपको, अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो क्या आएगा ये बताइए। S1 निकाला मैंने, यानी एक टर्म का सम, एक टर्म का सम तो वो टर्म ही होगी, राइट। समझ रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि एक सीरीज़ है, इसमें पहली टर्म का सम निकालिए, तो पहली टर्म का यानी कोई भी सिंगल टर्म है उसका सम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म ये तो आएगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं S1 निकाल लेता हूँ। A इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा S1 इक्वल्स टू 4 × 1 - 1, ये आ गया 3। यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। वैसे भी यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में भी हिंट दे रखा, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा S1 हो गया, सिंपल है, उसमें और कुछ तो ऐड हो नहीं रहा है ना। एक सिंगल टर्म है, जो फर्स्ट वाला टर्म है हमारा, वही ऐड हो रहा है, तो वही हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है।
अब देखिए S2 निकालेंगे हम लोग। S2 कितना आ जाएगा, 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब S2 और S1 में क्या डिफरेंस, S2 और S1 में क्या डिफरेंस, S2 माइनस S1 अगर मैं करूं तो क्या आना चाहिए मेरा, A2। क्यों, क्योंकि S2 क्या है, A1 प्लस A2 और S1 क्या है, A1, तो यहाँ से मेरा आ गया A2। समझ गए आप लोग। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 4 - 3 = 1। अब हमारा सब कुछ सॉल्व हो गया, राइट। कैसे, D हमारा क्या आ गया यहाँ से, A1 हमारा, A हमारा है 3, A + D = 1, तो D हो गया हमारा -2। A और D आ गया हमारा। अब तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, राइट। मैं इसमें थोड़ा स्टेप्स लिखवा के आपको अच्छे से करवा देता हूँ ये वाला। हालांकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, जब D आ गया, A आ गया, उसके बाद कुछ नहीं बचता है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ी स्टेप्स लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये कंप्लेन ना रहे कि सर स्टेप्स नहीं लिखवा रहे इसमें। कुछ बच्चों की कंप्लेन है इस टाइप की कि सर स्टेप्स नहीं लिखवाते हैं डायरेक्ट। देखिए स्टेप्स लिखना कोई भी सिखा सकता है आपको, राइट। स्टेप्स लिखना कौन सी बड़ी बात है। देखिए मैंने यहाँ तक लिख दिया। नाउ S2 = A1 + A2, दिस implies S2 - S1 = A1 + A2 - A1 = A2। दिस implies A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, S2 - S1 यानी 4 - 3 = 1। Also A2 = A + D, this implies D = A2 - A, this implies 1 - 3 = -2। समझ गए, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हैंस देखिए स्टेप्स लिखना कितना इजी है, जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बस वही स्टेप्स हमारी। A = A क्या आ गया हमारे यहाँ पे, ये बताइए। A क्या है हमारा 3, D क्या है हमारा -2। नाउ हमें क्या करना है, थर्ड टर्म निकालनी, 10th टर्म और nth टर्म, ठीक है। सो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, वो तो डायरेक्टली A3 क्या हो जाएगी, A2 + D। A2 कितना हमारा 1 - 2D ऐड कर देंगे तो -1। A 10th क्या होगी ये बताइए, A + 10 - 1D। आई होप ये सब चीज़ें मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। 3 समझ गए होंगे आप यहाँ पे। A की वैल्यू 3 आ गई, 9 × -2 तो ये आ गया -15। और AN क्या हो जाएगा हमारा, A की वैल्यू क्या है हमारी 3 + n - 1 × -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे AN यहाँ पे लिख देता हूँ। AN की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 + 2 तो ये 5 यानी 5 - 2n, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे ये कैसे निकाली मैंने वैल्यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ इजी था, कुछ नहीं था, हमें बस ये समझने की ज़रूरत थी कि जो S1 होता है वो A के ही इक्वल होता है, क्योंकि उसमें एक ही टर्म ऐड हो रही है तो वही टर्म उसके सम के इक्वल हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी हम सिर्फ ऑलमोस्ट देखिए 20 क्वेश्चन है इसमें, ऑलमोस्ट क्या 20 है, और अभी सिर्फ हम लोग 12th क्वेश्चन पे आए। चलिए कोई नहीं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मैं इनमें सब में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, स्टेप्स नहीं लिखूंगा, स्टेप्स आप खुद लिखेंगे। 12th क्वेश्चन, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। तो हमें निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मुझे बताइए पहला इंटीजर कौन सा है जो 6 से डिवाइड होता है, 6 खुद। तो A तो हमारा हो गया 6, ठीक है। अब D क्या है हमारा यहाँ पे बताइए, 6 ही है। क्यों,
क्योंकि आप खुद देखिए जो 6 से डिवाइड होने वाले हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, 6। भाई आप देखिए 6 से डिवाइड होने वाले इंटीजर्स कौन से हैं, ये सबके बीच में डिफरेंस क्या है, 6 का, राइट। हमारी सीरीज यही होने वाली है, हमें सिर्फ इनका अब सम निकालना है और ये 40 तक है। दिस इम्प्लाइज एन कितना है हमारा 40, ए 6 है, डी 6 है। आई होप समझ गए। अब इसके आगे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, इसके आगे आप खुद करेंगे। एस एन ही तो निकालना है, सिंपल, राइट। एस एन 40/2 2a इंटू यानी 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20। 12 प्लस 39 इंटू 6, तो 39 240 में से 6 गया तो 234, 20 इंटू 246, ये आ गया आपका 0 12 48 49। आई थिंक यही होगा। चलिए समझ गए कैसे निकाला मैंने ये। यही सोचने वाली चीज़ थी कि ए क्या होगा हमारा, जो पहला इंटीजर है जो 6 से डिवाइड होता है, पॉजिटिव इंटीजर, याद रखें पॉजिटिव, तो वो 6 खुद होगा, राइट। तो ए की वैल्यू 6 आ गई, डी की वैल्यू 6 एंड 40 की वैल्यू हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब ये देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ऊपर जैसा ही है, राइट। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 से मल्टीप्लाई होने वाले 15 मल्टीपल्स का। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, जिसको 8 डिवाइड करता हो और 8 से बड़े हों, 8 या 8 से बड़े हों। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, सिंपल। ये आप खुद करेंगे, देखिए मैं समझा भी नहीं रहा आपको। ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 15, सिंपल, ठीक है। चलिए 14th सिमिलर है ये भी। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ओड नंबर्स 0 से 50, पहला ऑर्डर क्या होता है हमारा, ए क्या A1, ठीक है। डी क्या है हमारा 2। देखिए ओड नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है, 2 का होता है। हमारा ओड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9, ये 50 तक। 50 तो हमारा इवन हो गया, तो 49 हमारा लास्ट नंबर रहेगा, राइट। A1 हो गया, D2 हो गया। अब मुझे ये बताइए N क्या होगा यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी है कि N क्या होगा, ठीक है, 24 25 क्या होगा, तो सिंपल है, हमारे पास लास्ट टर्म है, हम लोग वहाँ से लास्ट टर्म हमारा 49 है, ठीक है। तो हम वहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे, 49 इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 48, ठीक है। 24, N की वैल्यू आ गई 25। देखिए N आ गया हमारे पास, D है हमारे पास, A है, इवन लास्ट टर्म भी है जो 49 है हमारी, हो गया आंसर, राइट। चलिए सॉल्व कर लेंगे इनको, इजी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, इक्वेशन बनाने वाले और कॉन्सेप्ट वाले। तो जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है वो अच्छे से करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है। चलिए उनमें भी जहाँ पे ऐसा हो जाएगा ऑब्वियस कि आप सिर्फ कैलकुलेशंस करके सॉल्यूशन आ जाएगा, वहाँ पे हो सकता है छोड़ दूँ एक दो को, वरना मोस्टली मैं अच्छे से ही सॉल्व कराऊँगा। पहले इसको समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी ऑफ डिले और कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोस। देखिए एक फिक्स डेट है, कॉन्ट्रैक्टर ने दे दी कि आपको ये संडे तक ये काम करना है पूरा। कोई घर बनाना था मान लीजिए, उसने कहा कि संडे तक बनाना है आपको। उसके बाद उसने ये शर्त रखी कि उसके बाद जितना भी आप लेट होंगे आपकी जो पेनल्टी है वो लगेगी। मान लीजिए मेरे से मंडे से बना तो एक दिन की पेनल्टी वो ले रहा है 200, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेगा मेरे से। 2 दिन की 250, 2 दिन की नहीं, सेकंड डे की ही 250 है, थर्ड डे की 300, इस टाइप से। अब वो कह रहा है कि हर दिन 50-50 रुपये बढ़ा रहा है वो पेनल्टी, राइट। वो होता है ना कि फ़र्स्ट टाइम आप कोई छेड़ करो तो मम्मी है आपको सिर्फ एक डंडा मारेगी, सेकंड टाइम छेड़ करो तो बोले पहली बार भी की थी अब भी कर रहा है, मतलब तू सुधर नहीं रहा है, तो 2 डंडे मार दे आपको, तीसरी बार 3 मार दे। वही है यहाँ पे, पहले दिन एक दिन लेट होने पे पेनल्टी 200 रुपये, 2 दिन लेट हो गए तो दूसरे दिन आपकी 250, पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, इस टाइप से आपकी पेनल्टी बढ़ती जाएगी। अब वो कह रहा है कि टोटल मनी कितना देना है कॉन्ट्रैक्टर को
अगर वो 30 दिन लेट हो जाए काम में, ठीक है, अगर 30 दिन हमारा काम लेट हो जाए तो कितना। अब देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज, यही हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, n कितना है 30, ठीक है, यानी 30 दिन। फर्स्ट डे पेनल्टी, फर्स्ट डे पेनल्टी ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है, पहला टर्म कितना है 200। इंक्रीज इन पेनल्टी, इंक्रीज हो रहा है पर डे, पेनल्टी पर डे कितना आप बताइए 50 का, ठीक है 50। तो मेरा डी आ गया, ए है, एन है, हमें एस एन निकालना है, राइट। तो हम लोग एक बार ए पी भी लिख लेते हैं, क्या बनेगी हमारी, ये 200, 250, 300, 350, ऐसे ये 30th टर्म तक जाएगी, ठीक है। तो एस एन टोटल मनी जो उसको पे करना है उसकी वैल्यू क्या होगी 30/2 यानी n/2, 2a 2 इंटू 200 प्लस n-1d यानी 29 इंटू 50, ये हमारा हो गया। हम इसको बस सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग कैलकुलेशन देखना चाहते हैं मेरी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कितना आ जाएगा यहाँ से 2900 1450 इंटू में 30/2, तो ये हो गया 1850, 30/2 इंटू 1850, ये हो जाएगा 1925। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7527, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल 27,050 रुपीज़, ठीक है। इतना उसको पे करना पड़ेगा, क्या इतनी पेनल्टी उसको लगेगी 27,000, ठीक है 750 रुपीज़। आई होप समझ गए होंगे मैंने ये नंबर ऑफ़ डेज एन, ए और डी कैसे निकाला। ये निकलने के बाद तो सिर्फ आगे कुछ नहीं था, राइट। मेन तो ये था, कैसे सोचा, पहले दिन का है तो 200, तो वो हमारा ए हो जाएगा। कितने दिन तक चल रहा है, एन की वैल्यू 30 हो गई, और डेली कितना बढ़ रहा है, एडिशन एक फिक्स टर्म ऐड हो रही है, राइट 50 रुपीज़ की। समझ गए होंगे आई थिंक आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, पिछले 5 मिनट पीछे कीजिए, दोबारा देख लीजिए, यही तो बेस्ट पार्ट है ऑनलाइन क्लासेस का, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ताकि जिनको समझ आ गया उनका टाइम वेस्ट ना हो। ए सम ऑफ ₹700 700 रुपये टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। देखिए ये 7 कैश प्राइजेस हैं, तो मेरे को यहीं देखते समझ आ गया कि एन है मेरा, ये क्या है 700 रुपये टोटल है सम, तो ये एस एन है। 2 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल ऑफ देयर एकेडमिक इफ हीज प्राइस इज 20 लेस देन, यानी डी की लेस देन है, देखिए डी की वैल्यू -20। हमें क्या निकालना है, हर किसी की वैल्यू निकालनी है सातों की, तो ए निकाल लेंगे, उसमें से हर बार 20 माइनस करेंगे, सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या रहा है कि कोई स्कूल है उसमें फ़िक्स कर दिया कि हम सबको 700 रुपये पर, मतलब टोटल 700 रुपये का प्राइस देंगे, 7 प्राइस देंगे वैसे। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइस ज़्यादा रुपए का मिलना चाहिए, तो वो कह रहा है जो फर्स्ट आएगा उसको जितना प्राइस देंगे उसमें से बाकी सबका 20-20 रुपये घटाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। चलिए तो इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब वैसे भी इसको देखते ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 7 बार है फर्स्ट वाले का तो फिक्स वही हो जाएगा, 6 बार 120, 820, आई थिंक 840, तो आई थिंक 120 होना चाहिए सबसे ज़्यादा वाले का अप्रोक्सीमेटली। देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपनाते हम लोग, सॉल्व करते हैं। चलिए हमें गिवन क्या है, लेट, पहले तो लेट करना है, फर्स्ट प्राइस इज ऑफ रुपीज़, ये रुपीज़ का साइन होता है पता होगा आपको, एक्स, ए मान लेते, ए हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है, ए फर्स्ट प्राइस ए रुपए का, ठीक है।
जो कॉमन डिफरेंस है हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है हमें, हर प्राइस में जो उससे नेक्स्ट प्राइस है उसमें 20 रुपये कम हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस -20। ठीक है। नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हो गए हमारे यहाँ पे, देखिए गिवन है 7, ये हमारा n हो गया। सम और S7 क्योंकि 7 ही प्राइस है, उन सब का मिला के कितना हो जाएगा, ₹700। अब हमें A निकालना है, हमें सब कुछ गिवन है, कुछ नहीं, कितना ईजी हो जाएगा देखिए। SN इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, n/2 2a + n-1 d, यही होता है राइट। यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी, बाकी सब गिवन है हमें। 700 इक्वल्स टू n कितना 7/2 इंटू में 2a + 7-1 इंटू में -20, ये कैंसिल 100, तो ये आ गया 2a और यहाँ से 6 आएगा और -20 यानी -120 इक्वल्स टू 200। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 320 यानी 160। a की वैल्यू हमारे ये आ गई 160 रुपीज़ की। मैंने 120 निकाला था क्या, आई थिंक कुछ जल्दबाजी में शॉर्टकट में गलती हो गई थी, चलिए कोई नहीं। ओके 20 लेस देन है, मैंने 20 एक्स्ट्रा मान लिया था, चलिए कोई नहीं। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये देखिए 160। अब तो इजी है, सब में 20 माइनस कर देंगे तो बाकी टर्म्स आ जाएंगे हमारी, राइट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे। पहला जब 160 आ गया, जो फर्स्ट है मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको 160 रुपीज़ मिलेंगे। तो हमें अब सिंपली क्या करना है, सब में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देना है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ से ग्रीन पेन से लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे a आ गया है हमारा, ठीक है। a आ गया है, तो जो प्राइसेस हैं उनके प्राइसेस में क्या क्या मिलेंगे, 160, 140, 120, 100, 80, देखिए 5 हो गए, 60 एंड 40 हो गए 7। समझ जाइए अब, ठीक है, कितना पढ़ने की ज़रूरत है आपको। जो फर्स्ट आएगा उसको 160 रुपीज़ मिलेंगे, जो इवन 7th आएगा, 7th नंबर पे समझ रहे हो, उसको सिर्फ 40 रुपीज़ मिलेंगे, उसके बाद वालों को तो मिलेंगे भी नहीं। तो पढ़ाई कीजिए, फर्स्ट आइए और पैसे कमाइए। चलिए मजाक बाद में करेंगे, पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी हमारे 4 क्वेश्चन बाकी हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे ये पहले 2 क्वेश्चन थे इस टाइप के ही है। In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने क्या, what they decided, स्टूडेंट्स ने, कि हम लोग स्कूल के अराउंड और स्कूल में, ठीक है, ट्रीज प्लांट करेंगे। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as class, ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट क्लास में होगा वो एक ट्री, एक सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन, समझ गए। और सेक्शन कितने हमारे, 3 सेक्शन इन ईच क्लास, टोटल 3 है, तो फर्स्ट क्लास वाले 3 पेड़ लगाएंगे, राइट। टोटल सेक्शन हमारे 3 है। सेकंड वाले एक सेक्शन 2 ट्री लगाएगा, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएंगे। थर्ड वाला ऐसे ही 9, फोर्थ वाले 12, ये हमारा आ जाएगा। 12th वाला, जो 12th क्लास में होंगे वो कितने करेंगे, 36 ट्रीज़ लगा देंगे। अब हमसे पूछा गया कि टोटल कितने ट्रीज़ प्लांट हुए, देखिए कितना इजी है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 12 है और जो लास्ट टर्म है वो 36 है इवन। तो n की वैल्यू 12, ठीक है, अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये 3 + 36 39 इंटू 6, तो 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 240, 234। तो टोटल हमारे 234 ट्रीज लग जाएंगे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें, और हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं की होंगी।
आई होप मुझे इसके स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी जो भी आपकी क्लास है, विच एवर क्लास यू आर इन, उतने ही ट्रीज लगाने पड़ेंगे। तो जैसे ये 10th क्लास है आपकी, तो आपको 10 ट्रीज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और आपके जैसे 2 सेक्शन और है, टोटल 3 सेक्शन है, तो टोटल कितने 30 ट्रीज। ऐसे ही फर्स्ट क्लास वाले 3, सेकंड क्लास वाले 6, थर्ड वाले 9, ऐसे ही जो 11th वाले 33, 12th वाले 36। समझ रहे आप लोग? समझ गए होंगे, आई होप ईजी था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिव एट ए एंड बी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, और पेन के कलर्स चलिए इसी में कर देंगे हम लोग, ठीक है। अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें कलर्स यूज़ करते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाए इनके बारे में। वो क्या कह रहा है कि एक स्पाइरल है, स्पाइरल आपको पता है ये ऐसा होता है, ये ऐसा घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो वो किसका बना हुआ है? सेमी सर्कल्स का बना हुआ है। तो पहला सर्कल है उसका सेंटर ए है, और ये हमारा सेमी सर्कल है, समझ गए? ये सेमी सर्कल समझ गया, ये एक सेमी सर्कल है, राइट। और इसका रेडियस भी गिवन है 0.5। तो ए बी क्या है हमारा? 0.5 सेंटीमीटर फर्स्ट रेडियस है ये, ठीक है। देखिए हम इसको डायरेक्टली ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहली चीज़ कितनी गिवन है? 0.5। तो मैं ऐसे लिख दूँ ए इक्वल्स टू 0.5। डी कितना है? 0.5, 0.5 से बढ़ रहा है, देखिए कितना ईजी हो गया। एन कितना है? 13, सिंपल, ठीक है। रेडियस, पहला रेडियस 0.5, डी 0.5, एन की वैल्यू 13। मुझे एस एन नहीं निकालना है, अब मैं डायरेक्ट एस एन नहीं निकालूंगा, हमें पाई आर की वैल्यू निकालनी। क्यों? क्योंकि हमें इसका सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालनी है। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या? ये, फिर ये, देखिए इसको दूसरे पेन से करते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो गई? इन सेमी सर्कल्स की जो सरकमफ्रेंस है उनका सम हो जाएगी, राइट। ये देखिए ये एक सेमी सर्कल आ गया, यहाँ तक पहुँच गए, मैं यहाँ तक पहुँच गया हम लोग, ठीक है, इस स्पाइरल में। अब देखिए नेक्स्ट सेमी सर्कल हम लोग दूसरे कलर लेते हैं कोई, विल टेक ब्लैक, ब्लैक तो ये है ये ऑलरेडी, चलिए ब्लू लेते हैं, विल टेक ब्लू। तो थर्ड सेमी सर्कल मेरा ये है, राइट। फोर्थ मेरा कलर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं हम लोग? येलो यूज़ करते हैं, चलिए विल यूज़ येलो कलर। फोर्थ हमारा सर्कल जो है वो सेमी सर्कल है, वो ये हो गया। आप समझ रहे, इसी टाइप से सेमी सर्कल्स बढ़ते जाएंगे और हमें इस स्पाइरल का लेंथ निकालना है। स्पाइरल का लेंथ आप यहाँ से देख के समझ रहे होंगे कि जो इन सेमी सर्कल्स का सरकमफ्रेंस है, अगर उनको मैं ऐड कर दूँगा तो मेरा स्पाइरल का लेंथ आ जाएगा, राइट। और सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑफ सर्कल पढ़ा है आपने 9th क्लास में, 2πr। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा इसका सेमी सर्कल का, πr, राइट। तो सिंपली हमें ये निकालना है, ठीक है। तो पाई हमारी जो एडिशन है वो किस टाइप का बनेगा? ये देखिए इस टाइप का, पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5, इस टाइप से बनेगा, राइट। तो अगर मैं इसमें से पाई कॉमन ले लूँ तो मेरा अंदर ए पी बन रहा है, ठीक है। 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2, इस टाइप से, राइट, ए पी बन रहा है। अब मुझे टोटल सम निकालना है, या लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो इन सब, ये हमारा लेंथ ही है, राइट। तो बाहर हम पाई को रहने देते, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देते हैं। और ये एस एन जिसका एन की वैल्यू कितनी है, हमें कितनी की है? 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू 0.5, राइट, प्लस n-1, 13 - 1, डी कितना है? 0.5,
यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा। ठीक है, आप समझ गए। ये देखिए मैंने लिख तो यहीं दिया था, ए की वैल्यू हमारी 0.5 है, डी की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू 13 यहाँ पुट की। लेकिन अगर रेडियस का सम पूछा होता तो यह आंसर आता, लेकिन हमसे पूछा है लेंथ किसकी, इस स्पाइरल की, जो हमारा सरकमफ्रेंस से आएगा तो पाई से और मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करना हमें। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में कन्फ्यूज़न ना हो। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू में 13/2 इंटू ये 1 और ये 13 - 1 12 6, तो ये आ गया 7, ये कैंसिल, ये 11, तो ये आ गया 143 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। आई होप समझ गए होंगे, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाता है, मैंने आपको समझाया, समझ गए होंगे। जो स्पाइरल का लेंथ है वो क्या है, सारे सेमी सर्कल्स का जो सरकमफ्रेंस आता है उसका एडिशन और कुछ नहीं है। तो हमें सिंपल उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगी वैल्यू उसकी, और फिर पाई कॉमन लेंगे तो हमारा ए पी बन गया, जिसका ए 0.5 है, डी 0.5 और एन की वैल्यू 13 है। उसके बाद हमने आंसर निकाल लिया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 18th हो गया है राइट हमारा। 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, हमें हर चीज़ गिवन है। क्या कह रहा है ये, 200 लॉक्स आर देयर, टोटल 200 लॉक्स है। ठीक है, स्टैक्ड यानी इस तरीके से रखे हुए। बॉटम रो में 20 लॉक्स हैं, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18। तो ये कह रहा है कि इसमें 20 है, यानी 20 टुकड़े हैं ये लकड़ी के, इसमें 19 है, इस वाली में 18 है, इसके ऊपर वाली कोई जैसे दिखा नहीं रखी उसमें 17, फिर 16, इस टाइप से, और टोटल 200 होने चाहिए। तो हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड इट इन हाउ मैनी रोज, यानी एन की वैल्यू निकालनी है हमें सिंपल यहाँ पे। और जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉक्स आएंगे ये भी निकालना है, यानी ए एन निकालना है। आप समझ रहे हैं हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। फर्स्ट क्या है 20, तो ए की वैल्यू 20 गिवन है हमें, डी की वैल्यू कितनी है -1 गिवन है, समझ गए। एस एन कितना गिवन है 200। टोटल जो लॉग्स है यानी टोटल टर्म्स है, समझिए आप लॉग्स को टर्म समझिए। तो सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे हैं, टोटल 200 होना चाहिए। और हमें एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। एस एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला होता है हमारा। चलिए पुट करते हैं, 200 इंटू इक्वल्स टू n/2 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 d क्या है हमारा -1, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है, एन की वैल्यू निकालनी और ए एन की वैल्यू निकालनी, वही हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 400 इक्वल्स टू n, ये 40 और यहाँ से -1 + 1 हो जाएगा तो 41 - n, ये हो जाएगा 41n - n²। अब उसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा n² - 41n + 400 इक्वल्स टू 0, राइट। फिर से क्वाड्रेटिक आ गई। अब हम लोग फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो इसको तो मुझे देखते ही साफ नज़र आ रहा था, 25 और 16 होगा, क्या हो जाएगा -25n - 16n + 400 इक्वल्स टू n। अब ये -25 - 16 आई विल रिपीट अगेन, मैंने पहले भी रिपीट किया था पहले के क्वेश्चंस में। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर देखिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा कैसे फैक्टराइजेशन से इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। देखिए जो यहाँ पे टर्म्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 था, यहाँ 400, 25 16 400 होता है, और इनका एडिशन हमेशा इसके इक्वल होना चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे तो -41 आ गया। n कॉमन लेंगे, n - 25 -16 n - 25, राइट, ये 0 यहाँ पे।
तो ये आ गया इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू 2 आ गई हमारी, 16 और 25। अब इनमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है ये कैसे पता करेंगे हम लोग? an निकाल लेते हैं दोनों के बेस पे, ठीक है। तो a16 क्या निकलेगा हमारा? a की वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू -1 5, और a25 क्या होगा हमारा? 20 प्लस 24 इंटू -1, ये हो गया -4, राइट। अब -4 होने का मतलब क्या है? ये तो पॉसिबल नहीं ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि लॉग्स हैं, लकड़ियाँ हैं। लकड़ियाँ नेगेटिव में कैसे हो सकती है? या तो 0 हो सकती है, राइट। या तो लकड़ी है या नहीं है। लकड़ी है तो वो पॉजिटिव में होंगी 1 2 3 इस टाइप से, नहीं है लॉग्स तो वो 0 रहेंगी, ठीक है। तो वी विल टेक वैल्यूज़ एज हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन, n की वैल्यू 16 रोज है और उसमें 5 लॉग्स है जो लास्ट। समझ गए आप? यानी 16 ऊपर नीचे ऐसे रोज रखी हुई हैं, जिसमें सबसे नीचे वाले में 20, उसके ऊपर 19 18 17 इस टाइप से, और जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें 5 लॉग्स हैं, ठीक है। आई होप समझ के होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी था ये भी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये फाइनल वीडियो भी था लास्ट एक्सरसाइज का, तो हमारा एक्चुअल में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए पोटैटो रेस, यानी कोई रेस है पोटैटो की, यानी आपने देखा होगा कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि फील्ड्स में पोटैटो लगे होते हैं और जो रेस लगाते हुए पोटैटोज़ को पहले लाएगा, एक एक करके लाना होता है, वो जीत जाता है। तो एक पोटैटो रेस है, समझा देते हैं यहाँ पे। ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। बकेट यहाँ रखी हुई है। विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी फर्स्ट पोटैटो हमारा यहाँ पे 5 मीटर, एंड अदर्स पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। टोटल कितने हैं? 10। ये 6 7 8 9 10। समझ गए आप लोग? ये हमारा पोटैटोज़ है, पहला वाला यहाँ रखा हुआ है, सेकंड यहाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस टाइप से रखे हुए हैं। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट करेगा। पिकअप्स द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे जो पास में नज़दीक होगा, जैसे पहले सबसे पहले वाला, एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से यहाँ आएगा, इसको उठाएगा और वापस बकेट में डालने जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड टाइम क्या करेगा? वो पेन चेंज करता हूँ। अब उसके बाद नियरेस्ट कौन सा रहेगा? पहला वाला तो उठा लिया, अब वो क्या करेगा? वो यहाँ से यहाँ आएगा सेकंड वाले के पास, पोटैटो उठाएगा, वापस बकेट में रखने जाएगा। फिर ये भी उठा लिया तो वो थर्ड वाले के पास आएगा, वापस। इस टाइप से चलता रहेगा उसका प्रोसेस, राइट। पहले फर्स्ट वाला उठाएगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, इस टाइप से। तो हमसे पूछा क्या है? वो इसी तरीके से उठाता रहेगा, तब तक कब तक उठाएगा? जब तक सारे पोटैटो उठाए नहीं जाते। और हमसे पूछा होगा आई थिंक टोटल डिस्टेंस, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला। अब मैं अपनी सीरीज़ बनाता हूँ। चलिए, मैंने कहा कि यहाँ पे था कॉम्पिटिटर, उसने पहला वाला पोटैटो उठाया, वापस गया। आप बताइए डिस्टेंस कितना चला उसने? 5 किलोमीटर इधर आया, 5 इधर गया, कितना चला? 10। फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस 10 मीटर। अब वो सेकंड वाला लेने, फर्स्ट तो मेरा चला गया, अब सेकंड के लिए यहाँ से फिर से चला, यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ से वापस भी चला गया, राइट। इसको पोटैटो को लेके सेकंड का कितना हो जाएगा? 5 + 3 यानी 8। 8 का ट्वाइस हो जाएगा, आने में 8 और जाने में 8, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब ये दोनों उठा लिया, अब इसको ये थर्ड वाला लेना है, राइट। तो थर्ड वाले के लिए उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एक साइड में। तो ये कितना है? 5 + 3 11, और आने जाने का 22, थर्ड के लिए 22।
अब ये देखिए हमारी एक AP बन गई जिसका A है हमारा 10 और D है हमारा 16 और N की वैल्यू है 10। सिंपल। और हम इससे SN निकाल देंगे, वही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे मैंने कैसे किया इसको। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। वरना कुछ नहीं है। एक बार अगर ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाली कि A हमारा आ गया 10, D हमारा 6 है और जो फाइनल टोटल 10 से तो N की वैल्यू भी 10 है, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं। पहले पोटैटो को उठाने के लिए फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस टाइप से ये 10th है। फर्स्ट को करने के लिए उसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ये कितना है 5, तो यहाँ पे आएगा, पोटैटो उठाया 5 मीटर आया, पोटैटो उठाया, फिर 5 मीटर वापस जाके बकेट में डाला 10 मीटर, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, जब फर्स्ट वाला यहाँ तक तो 10 ही चलेगा आने जाने में, और यहाँ पे सेकंड वाले के पास आने के लिए उसने एक्स्ट्रा कितना चला, 3 और 3 6, तो सेकंड वाले के लिए 16, उसके बाद 22, उसके बाद 28, इस टाइप से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेप्स लिखते हैं, इसको स्टेप्स समझ तो आ ही गया होगा आई थिंक आपको। A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू मैंने क्यों लिखी है 6। फर्स्ट वाले के लिए 5 किलोमीटर आया गया यानी 10 हो गया। उसके बाद हर बार आप देखिए 6 किलोमीटर बढ़ेगा, हर बार 6 किलोमीटर बढ़ेगा, क्योंकि एक साइड का 3 किलोमीटर बढ़ रहा है। जब एक साइड का यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर बढ़ रहा है तो वापस भी तो जाएगा, तो टोटल 6 किलोमीटर। तो ये 10 तो पहले से था, 6 और ऐड हो जाएगा। वैसे जब सेकंड से थर्ड में आ गया 3 मीटर एक्स्ट्रा और 3 मीटर एक्स्ट्रा और, तो यहाँ तक 16 था, उसमें 6 और ऐड हो जाएगा, यहाँ तक 22 मीटर हो गया। सिंपली ऐसे चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस, अब इसकी स्टेप्स कैसे लिखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो 10 मीटर, राइट। 5 × 2 10 मीटर, और यही हमारा A हो गया 10, A = 10 मीटर। आफ्टर दैट डिस्टेंस इंक्रीजेस, हर बार कितना बढ़ रहा है, बाई 6 मीटर फॉर नेक्स्ट पोटैटो। नेक्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस 6 मीटर से इंक्रीज़ हो रहा है। दिस इम्प्लाइज D हमारा होता है वो 6 मीटर हो गया। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज़ कितने, 10, तो N हमारा नंबर ऑफ पोटैटोज़, N की वैल्यू हो गई 10, N = 10। अब हमारा यहाँ से सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, राइट। तो हमारा जो A है वो हमारा 10 था, A 10, D 6, N 10। दिस इम्प्लाइज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल SN क्या हो जाएगा, N/2 2A + N - 1 D, यही फॉर्मूला होता है, राइट। 10/2 10 × 2 + 10 - 1 D कितना है 6, ये 1 है, ये हो जाएगा 5 20 + 54 74 × 5, राइट। 74 × 5 370 मीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है सारे पोटैटोज़ को बकेट में रखने के लिए ट्रैवलर ने जो चला है। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन में इतना कम टाइम क्यों लिया था मैंने, क्योंकि बाद वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा समझाने के थे और उनमें टाइम लगना था। अभी भी हमारा वीडियो 1 आवर क्रॉस कर चुका है।
चलिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हो सके तो बाकी वीडियोस देखिए, क्योंकि इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसी से आप थर्ड में आ पाएंगे। और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसमें आई थी उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही तो चैप्टर 4 के वीडियो ज़रूर देखिए। मैं लिंक यहाँ पे आपके साथ प्लेलिस्ट का भी शेयर कर दूँगा, जिसमें 10th क्लास के अब तक के सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ हैं, और इसके फर्स्ट पार्ट के लिंक भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। चलिए, थैंक यू।